हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रैंक होल्डर्स एंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई की ये चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा, मुझे तो लगता है कि स्कूल में कई लोगों की ये चैप्टर कंप्लीट भी हो गई, फिर भी ये बिकॉज आप लोगों का समर वेकेशन चल रहा है और अगर अभी इस चैप्टर को हम लोग दोबारा से कर ले तो कुछ वैसे बच्चे जिन लोगों को ये समझ में ठीक से ना आया हो या कुछ कमियां रह गई हो तो उनके लिए काफ़ी कुछ होगा। तो यूँ तो अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो बहुत कुछ है इसमें समझने को और बहुत कुछ है पढ़ने को, बट बिकॉज हम लोगों को ध्यान पे लेके चलना है कि एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे और सिलेबस को ध्यान पर रखते हुए न्यूमेरिकल अप्रोच एज वेल एज थ्योरिकल पोर्शन पर ध्यान पर रखते हुए हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, देखिए, एक मेरा बहुत मेन पर्पस होता है कि हम लोग कंसेप्ट को थ्रूली समझे, बहुत अच्छे तरीके से समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं जानना चाहूँगा कि ये लाइट जो है ये होता क्या है, व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? शायद हम सभी लोग लाइट से तो बहुत अच्छे से फैमिलियर है कि आखिर लाइट होता क्या है, और बहुत अच्छे से हमें पता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइट दैट इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, it is a source of energy which gives us sensation of sight. Light is a source of energy which gives us सेंसेशन ऑफ लाइट। अमूमन ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि घर पे भाई जो बल्ब है, टॉर्च है, उससे जो हमें मिल रहा है वो लाइट है। तो वो है क्या? वो तो एनर्जी है ना, जिसके कारण हम चीज़ों को देख सकते हैं। सपोज दैट आप इमेजिन करो कि लाइन कट जाए, पूरा अंधेरा घर पे हो जाए, तो क्या चीज़ें हमें दिखती नहीं दिखती? क्यों? बिकॉज वहाँ पे उस एनर्जी की कमी है जिसके कारण हम चीज़ों को देख पाते। तो लाइट मेनली क्या है? एनर्जी है। ओके, देन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि लाइट एनर्जी के साथ साथ आपको 9th क्लास का वो चैप्टर साउंड शायद याद होगा, तो वहाँ से एक और टर्म निकल के आता है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट भाई साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। अब यहाँ पे आप लोग सवाल कर सकते हो कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि द वेव विच डजंट नीड मीडियम to propagate from one place to another। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको पता चल गया कि एक ऐसी वेव है जो एक जगह से दूसरे जगह जाए और उसको जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से आप लोगों का एक कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एमसीक्यू की बात करें तो वो तो क्लियर है कि लाइट को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। देन अगर हम लोग बात करें इट्स स्पीड इन वैक्यूम, लाइट की जो वैक्यूम में स्पीड है वो क्या होती है? इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, लाइट की जो वैक्यूम पे स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और आप इसको बहुत मतलब सिंपली कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देयर आफ्टर अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जामिनेशन में एमसीक्यू क्वेश्चन का आजकल बहुत चलन है, तो ऐसी क्वेश्चंस कभी आ जाए कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो आप वहाँ पे ट्रांसवर्स के साथ जाओगे। ठीक है, और फर्दर हम लोग कभी बात कर लेगा वेव क्या होता है। चलो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी होगा, आप लोग डिफाइन करके मुझे बता दो कि व्हाट इज वेव। तो चलिए ये लाइट के बारे में हो गया। अब हमें एज पर सिलेबस पढ़ना है, जो वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और सारे लोगों को मुझे लगता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो आप लोगों को बेसिकली पता होगा। तो चलिए आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस है मेरा कि हमारे डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्शंस की कुछ एग्जांपल्स जो आप लोगों को पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने ध्यान रखा। पहला तो मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा अभी तुरंत कि व्हाट इज वेव। तो भाई इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मुझे बताओ क्या है। देन आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देना है रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो भाई अब सारे लोगों के घर पे एक चीज़ तो बहुत कॉमन है, प्लेन मिरर का होना। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी लोग होंगे जिनके घर पे प्लेन मिरर ना हो। तो चलिए अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो ये हमारा सपोज दैट एक प्लेन मिरर है। तो आप प्लेन मिरर पर क्या देखते हो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रे
ऑफ लाइट ट्रैवल करते हुए आती है, मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो उसके बाद होता क्या है, वो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद तुरंत बाउंस बैक करके वापस से उसी मीडियम में आए थे जिस मीडियम में वो प्रोपगेट करते हुए मिरर तक आई थी। तो बस यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या समझा आप लोगों ने कि एक रे है लाइट की जो ट्रैवल करते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम से स्ट्राइक करती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग वो फिर से बाउंस बैक करके पहले मीडियम पे चल जाती है। तो दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं इसका कि द phenomenon of bouncing back of light is known as reflection of लाइट। ओके, ये काफ़ी कंसाइज तरीके से एक है, आप इसको बहुत डिटेल में देख सकते हो और कुछ डाउट क्रिएट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना इसके बारे में। देन इसके बाद हमारा सिलेबस हमसे कहता है कि हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप कि यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ रूल्स है, नियम है जो हमें जानना होगा और हमें फॉलो करना पड़ेगा। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं लाइक न्यूमेरिकल टाइप कहेंगे जो इस लॉ के बेसिस पे बन सकता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हमें ध्यान पर रखनी है, ठीक है। तो एक तो टर्म हमें ध्यान रखना, दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये सरफेस क्या बाबू, ये एक है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। जो रे इस पे आके स्ट्राइक की है, जो फॉल हो रही है, दिस वन इज नॉन एज इंसिडेंट रे। इस रे को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंसिडेंट रे। एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। कुछ चीज़ें हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। देयर आफ्टर हमें समझना पड़ेगा एक और चीज़ है जो है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं। दिस वन इज नॉर्मल। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद द मिरर, ओके। एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैंने यहाँ पे आई से डिनोट किया है। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैंने आर से डिनोट किया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो इस पे हमें दो नियम है जो हमें पढ़ना है और ध्यान रखना। पहला क्या है भाई, देखो आप, द फर्स्ट लॉ इज दैट द इंसिडेंट रे, आप नोट करते चलोगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। ये सारा कुछ आपको सेम प्लेन पे देखने को मिलेगा। सेम प्लेन कहने का मतलब है कि सपोज दैट एक पीस ऑफ पेपर हमारे पास है, तो अगर ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं और सपोज दैट दिस इज एन इंसिडेंट रे, तो ये इसी पेपर के ऊपर है, नॉर्मल भी जस्ट इसके ऊपर होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी इस पे ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऐसे इमेजिन कर लो कि दिस वन इज़ द इंसिडेंट रे, दिस वन इज़ द नॉर्मल, तो ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बाहर हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। वो सेम प्लेन पे है, ठीक है, वो सेम सरफेस पे सेम प्लेन पे है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड इज वेरी इजी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द angle of reflection, which means what, which means angle I is equal to angle R। चलो आप इसको नोट कर लो। अब कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आपको मिल जाएंगे जो बनाने को, कुछ केसेस होती है जो जैसा मैं आपको समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आप देख लो, ये है कुछ ऐसा, दिस वन इज द मिरर, ये इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करता मिरर को, दिस इज द नॉर्मल, ओके, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे।
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लो आप अपने ध्यान पर रखो। फॉर एग्जांपल अगर ये आपको एंगल गिवन है, ठीक है, ये एंगल आपका गिवन है 30 डिग्री, तो आप बताओ व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है फाइंड आउट करना, फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको टफ भी लग जाए, बट बहुत सिंपल है। एज वी नो दैट दिस वन इज व्हाट 90 डिग्री, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एंगल आर प्लस 30 विल बी इक्वल टू 90। सो एंगल आर विल बी 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल आर इज 60 फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें पता है ना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर का वैल्यू आपको पता ही है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। सिंपल है। चलिए तो हम लोगों ने आज सीखा अबाउट लाइट, देन देयर आफ्टर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो टॉपिक हमारी आज की कंप्लीट होती है, और बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ पे नेक्स्ट क्लास में।